आज हम लोग नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपके सामने जो ऐप खुला हुआ है, मनी कंट्रोल ऐप खुला हुआ है, इसमें निफ्टी बैंक का चार्ट खोल लेते हैं। तो निफ्टी बैंक जो है मजबूत लग रहा है, लेकिन इसका कल के मार्केट में मंडे को जो स्टॉक मार्केट खुलेगा उसमें गैप अप खुलने की संभावना ज़्यादा है। कारण है कि अमेरिकन मार्केट बढ़ के बंद हुई थी, ऊपर में बंद हुई थी। तो इसके कारण से अगर सुबह में फ्यूचर जो है अगर नॉर्मल रहता है, अगर ज़्यादा उसमें कुछ उलट पुलट नहीं होता है, तो ये गैप अप ही खुलेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन के माध्यम से या पुट कॉल रेशियो के माध्यम से देख लेते हैं। तो पहले फ्यूचर देखेंगे। तो फ्यूचर में जो है बैंक निफ्टी जो चल रहा है 35,645, यानी कि 30-32 पॉइंट का जो है इसमें प्रीमियम है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में देख लेते हैं। तो पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। तो पुट कॉल रेशियो जो है 1.12 चल रहा है, यानी कि 1.12 चल रहा है, यानी कि ओवरबाउट पोजीशन रीजन में पहुंच गया है। अभी ओवरबाउट हुआ नहीं है, 120 के ऊपर ओवरबाउट होता है पुट कॉल रेशियो, लेकिन उस रीजन में पहुंच गया है। उसके बाद जो इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में एनालिसिस करते हैं। तो जो कॉल साइड है, कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट जहां सबसे ज़्यादा रहता है तो वो उसका रेजिस्टेंस होता है, और पुट साइड में जहां ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है वो सपोर्ट होता है। तो स्पॉट प्राइस के ऊपर चलते हैं 35,600 के ऊपर। तो इसका जो मेन रेजिस्टेंस है वो कहाँ है? एक 35,800 पर है, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 36,000 पर है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉल राइटिंग है, यहाँ कॉल राइटिंग जो है 1,33,000 के आसपास है। तो जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में 36,000 पर सबसे ज़्यादा है, और छोटा मोटा एक रेजिस्टेंस 35,800 पर है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जब गैप अप खुले तो वहाँ पर बिकवाली करके चलना चाहिए। इसका दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि आप ये भी देख लेते हैं, एफआईआई की एक्टिविटी देख लेते हैं। तो एफआईआई जो है, एफआईआई डीआईआई जो है, तो एफआईआई ने लगभग 5,000 करोड़ का ऑप्शन में बाइंग किया है। तो इससे पूरी संभावना है कि एफआईआई जो है कल बिकवाली करेगा। इसीलिए ऑप्शन में इतना ही जो माइंड में खरीदा हुआ है, तो 5,000 करोड़ का खरीदा हुआ है, और अभी कंटिन्यू बिकवाली कर रहा है। और डॉलर और रुपीज का जो है ये भी 77 से ऊपर चल रहा है, 77 के आसपास चल रहा है। तो इस हिसाब से भी जब तक 75 के पास डॉलर और रुपीज नहीं आता है, यानी कि $1 के बदले लगभग 75 के रुपए नहीं देने पड़ते हैं, तब तक ले एफआईआई खरीदारी नहीं करेगा। तो अभी जो मार्केट में है वो एक करेक्शन होगा, करेक्शन वो होके 35,000 के आसपास आ जाएगा। बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन कंसोलिडेट करेगा 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी। तो अगर आपको 35,800 या 36,000 के आसपास मंडे को बैंक निफ्टी मिलता है, तो 300-400 पॉइंट के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ठीक है, तो मंडे के बाज़ार में आपको 400-300 पॉइंट के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं। और जो क्रूड ऑयल का रेट है $115 पर बैरल चल रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है भारत के लिए। तो मंडे के मार्केट में बिकवाली करके चलना चाहिए। अब थोड़ा सा स्टॉक देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी बैंक का आप स्टॉक देख लेते हैं। तो स्टॉक में सबसे ज़रूरी है HDFC बैंक देखना। तो HDFC बैंक देख लेते हैं, और HDFC बैंक में एफएनओ में जाकर इसका देख लेते हैं कि इसमें ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ है। ठीक है, तो एफएनओ में चलते हैं। एफएनओ में ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट चार्ट देख लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट चार्ट जो है सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो हुआ है, ये जो डीप ग्रीनिश है वो पुट ओपन इंटरेस्ट है। तो ये 1500 के आसपास, थोड़ा सा 1500 के नीचे सबसे ज़्यादा 1480 के आसपास पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर इसको लोगों का मानना है कि जो HDFC बैंक है वो 1480 जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही जा सकता है, ये पूरे मंथ में है, 2-3 हफ्ते में जा सकता है, 1480 के आसपास जा सकता है, या 1480 से ऊपर जा सकता है।
और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं तो वो भी वही है 1480 के आसपास से जो है सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो HDFC बैंक 1480 जा सकता है। आप देखिए नीचे में जो है कॉल अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि जो मंदी वाले थे वो अनवाइंडिंग किए हैं। तो ये देखिए लाइन से जीरो से नीचे की तरफ आया हुआ है 1300 के ऊपर, 1330 1340 के आसपास। ठीक है, तो इस हिसाब से मंडे को जो है स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी, और 35,300 400 या 35,200 के आसपास जब कंसोलिडेट करेगा और पुट कॉल रेशियो 80 के आसपास आ जाएगा, तब जाकर आपको खरीदारी करना है। थैंक यू।